अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी चिकन कोफ्ता बिरयानी को बनाने की रेसिपी को शेयर करूंगी। और चिकन कोफ्ता बनाने के लिए कौन सी ख़ास टिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ बीफ कोफ्ते की रेसिपी को शेयर किया जो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक की है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं कोफ्तों को। तो सबसे पहले ले लेते हैं चॉपर, जिसके अंदर हमने कोफ्तों का मिक्सचर जो है वो तैयार करना है। तो यहाँ मैंने 700 to 800 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है और इसको हम डाल देंगे चॉपर के अंदर। साथ ही में कुछ मसाले ऐड करेंगे इसमें। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून ही इसमें भरकर डाल देंगे अदरक का पेस्ट। चंद पत्ते हरे धनिए के, थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे और 1 से 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्च को इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भरकर डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। साथ में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। अब यहाँ कुछ खड़ा मसाला है जिसको पीसकर हम पाउडर बना लेंगे, जिसमें 2 अदद पिपली है, थोड़ी सी जावित्री का फूल है, मिक्स गरम मसाला है। इन सब मसालों को पीसकर, इन सब चीज़ों को पीसकर पाउडर बना लेंगे और वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ एक ख़ास इंग्रेडिएंट मैंने शामिल किया है, वो है मीठा सोडा, जो कि 1/3 या 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक भी जाएगा हस्बे ज़रूरत। अब घी शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, जिससे कि कोफ्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे और जूसी रहेंगे। और सोडे की ये जो थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें शामिल की है, इसका भी मकसद यही है कि चिकन के कोफ्ते एकदम पत्थर की तरह सख्त ना बने, बल्कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फूले हुए और जूसी बन के तैयार हों। तो बस इस तरीके से मिक्सचर को पीस लेंगे और इसके इस तरह से कोफ्ते बनाकर रख लेंगे। अब अगर आपने इन कोफ्तों की ग्रेवी बनानी है, करी तैयार करनी है, तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख के थोड़ी देर के लिए, थोड़े हार्ड होंगे तो इसको जिपलॉक बैग में रख के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं इसका कोफ्ता करी बिरयानी के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पतीली में डालेंगे ऑयल, 1 से 1.5 कप भरकर ऑयल डाल देंगे। साथ ही में हम शामिल कर देंगे इसके अंदर 3 से 4 दरमियानी साइज़ के प्याज, जिनको बारीक बारीक स्लाइसिस में मैंने काट लिया है। अब प्याज को यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, बस जैसे ही सॉफ्ट होंगे 1.5 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट और 4 हरी मिर्चें, जिनको मैंने कि मोटा सा कूट लिया है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमने अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म कर देना है। तो इसी दौरान प्याज़ों का कलर जो है वो थोड़ा सा सुनहरी होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए ताकि अदरक और लहसुन और मसाला थोड़ा सा जलने ना लगे। कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मोटी इलायची, जावित्री, सब्ज़ इलायची शामिल है, लौंगे हैं थोड़ी सी, ठीक है, और थोड़ा सा ज़ीरा और दालचीनी शामिल है। अब साथ ही में इसमें शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। 1 से 1.5 टेबलस्पून कूटा हुआ साबित धनिया शामिल करेंगे। साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल करेंगे और अब पानी थोड़ा सा डालकर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो पाउडर मसाले हमने इसमें डाले हैं वो जलने ना पाएँ। अब थोड़ी देर कुक करने के बाद ही इसके अंदर शामिल कर देंगे किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला आप डाल दें, जिससे इसकी खुशबू और फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा। अब ये सारा प्रोसेस है कोफ्ता बिरयानी के लिए मसाले की तैयारी का। तो आपने यहाँ पर बिरयानी मसाला डालने के बाद 4 अदद टमाटर का पेस्ट बनाकर इसके अंदर शामिल कर देना है। बस यहाँ पे आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसको पकने के लिए रख देना है, यानी इतना ज़्यादा इसको पकना है कि इसके अंदर से ऑयल जो है वो साइडों पर आने लगे। मसाले की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जब मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी तो बस फिर आपने इसमें शामिल कर देनी है 1 प्याली दही, फेंट कर इसमें शामिल कर देंगे। अब दही को शामिल करने के बाद इसके अंदर थोड़े से बबल्स बनने लगेंगे दही शामिल करने के बाद। तो इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेवी इतनी रखनी है जो कि कोफ्ता करी के लिए, बिरयानी की करी के लिए काफ़ी हो। तो बस फिर इसके अंदर जैसे ही 2 से 3 बार छोटे छोटे बबल्स बनने लगेंगे, तो इसी स्टेज पे हमने सारे के सारे कोफ्ते जो हैं ग्रेवी के अंदर छोड़ देने हैं और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अब आपने यहाँ पे चम्मच को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, बस जैसे ही अच्छे तरीके से पूरे बर्तन के अंदर बबल्स बनने लगेंगे तो किसी भी नैपकिन की मदद से पकड़कर आपने इसको हिला लेना है। अब यहाँ मैंने इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर दिए हैं 5 से 6 अदद आलू बुखारे, जो कि पानी में भिगो दिए थे। जब इसे 4 से 5 मिनट हो जाएंगे इस तरह से पकते हुए, बस फिर चम्मच की मदद से आपने क्या करना है, इसको एक बार अच्छे तरीके से हिला लेना है और इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही इसको पकने देना है, यहाँ तक कि चिकन कोफ्ता अंदर से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब यहाँ पे भुनाई का सारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना और इसको ढक कर रख देना है। तो दूसरी तरफ हमें बॉईल करने हैं चावल। तो सबसे पहले
जिस बर्तन में चावलों को बॉईल करना है तो यहाँ पे उसके अंदर पानी शामिल करेंगे। साथ ही में थोड़े से 3 से 4 हरी इलायची, 1 सिनेमन स्टिक और 1 से 2 बादियान के फूल डाल देंगे। अब यहाँ पर जिन चावलों की मैं बिरयानी बना रही हूँ वो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, इसीलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सिरका शामिल किया है, जिससे कि चावल बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होंगे बल्कि खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो बस पे यहाँ पे 1.5 किलो चावल मैंने जो कि पानी में भिगो कर रखे थे उन्हें डालकर उबाल लिया है। चावलों को अच्छे तरीके से छानने के बाद इसके ऊपर डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, जिससे चावल जो है वो बहुत ज़्यादा बिरयानी में खिले खिले बन के रहेंगे, आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। ऑयल डालने के बाद एक बार चम्मच से नीचे से हिलाएंगे, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार ही, ताकि वो चावलों के अंदर मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हमारी चिकन कोफ्ता करी जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है बिरयानी के लिए। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और करी ने बहुत अच्छा सा ऑयल क्योंकि छोड़ दिया है। अब दूसरी तरफ बड़े बर्तन के अंदर जिसमें हमें बिरयानी को दम लगाना है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे, डालना शुरू करेंगे कोफ्ता करी को। पहले थोड़ी क्वांटिटी के अंदर डालेंगे कोफ्ता करी और उसके ऊपर उसी लेवल से हम चावल स्प्रेड करेंगे। साथ में दोबारा से डालेंगे, जैसे जैसे ग्रेवी बढ़ती चली जाएगी चावलों की, और इसी तरीके से हम उसके ऊपर चावल भी इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। यानी पहले थोड़ी लेयर लगाएंगे, छोटी लेयर लगाएंगे और उसके बाद बड़ी लेयर, आहिस्ता आहिस्ता जो दरमियान वाली लेयर होगी वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होगी और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उसके ऊपर ग्रेवी भी डाली जाएगी। इस तरह से चिकन कोफ्ता बिरयानी बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होगी। तो इस तरह से आपने सारा मसाला जो है डाल देना है कोफ्ता करी का, और जो सबसे टॉप लेयर होगी उसके ऊपर सिर्फ हम 10% चावल जो है वो स्प्रेड करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए और उसकी प्रेजेंटेशन के लिए। बस अब हम इसको ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद दम जो है वो चावलों का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कोफ्तों के साथ चिकन कोफ्ता बिरयानी बनके तैयार हुई है। ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।